सैयद मोहम्मद गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह की। और बस इसी पर बात मुकम्मल कर रहा हूँ दोस्तों। ये जो हम पर अल्लाह की तरफ से मुसीबतें टूट रही है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? बस इसी पर एक वाकया। भाई खड़े रहने दो, खड़े रहने दो, खड़े रहने दो भाई, खड़े रहने दो। जो जिस हाल में है उसी हाल में उसका शुक्रिया। ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज अपने मलफूजात में लिखते हैं, सुभान अल्लाह। हजरात, रास्ता भी दे हम सबों के अजीम मेहमान सैयद अमीनुल कादरी साहब किला क़ियामत ग्राउंड में हो चुकी है। तशरीफ ला रहे हैं, रास्ता भी दे और उनका इस्तकबाल भी कर लिया जाए। नारे तकबीर। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपको बारिश का टेंशन हो तो हो, मुझे भी नहीं है और सैयद अमीनुल कादरी को तो और ज्यादा नहीं है। बल्कि एक मर्तबा एक महफिल में किसी ने आकर सैयद साहब से कहा कि हजरत बोलो दुआ करो बारिश रुक जाए। कहा मैं अल्लाह की रजा में राजी हूँ। अल्लाह बरसा रहा है, हम क्यों रुक रहे? और इस वक्त तो पानी की किल्लत है और सबको पानी की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह सैयद साहब आ रहे हैं। मैं कोशिश करता हूं कि थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे ही हम इंडिया से नेपाल में दाखिल हुए थे तो नेपाल में हमें 2 किलोमीटर तय करने के लिए कितना वक्त लगा था उसका अंदाज़ा है मुझे। इसीलिए मैं समझता हूँ यहाँ तक आए उससे पहले मेरा वाक़या पूरा हो जाएगा। ठीक है ना? अब जिसको वहाँ तवज्जो देना है वहाँ दे, और जिसकी तवज्जो यहाँ है अल्लाह उसे मदीने वाले आका की बरसात रहमत से सैराब करे। हज़रत गेसू दराज रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह के बहुत बड़े बुलंद पाया के वली, और ऐसे वली कि सैयदी मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी फरमाते हैं कि मैंने पूरी दुनिया की सैर की, लेकिन जिस जमीन पर अल्लाह ने मुझे विलायते खासा से नवाजा वो जमीन ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज की जमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो बुलंद मर्तबा, वो बुलंद पाया, वो बुलंद रुतबा वली है ख्वाजा बंदा नवाज। सुभान अल्लाह। अब हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाह ताला अलैह वो फरमाते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल शानहू ने एक बस्ती को उलटने का इरादा फरमाया। जब इस बस्ती को उलटने का अल्लाह ने इरादा फरमाया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल शानहू ने उस बस्ती में एक वली थी, उनसे कहा कि ए वली, अगर तुम चाहते हो कि तुम मेरे अजाब से अमान में आ जाओ तो इसी बस्ती में, इसी गांव में फला फाहिशा औरत का घर है, उस फाहिशा औरत के घर में चले जाओ, तुम अजाब से अमान पा जाओ। जो लोग यहाँ पे रास्ते में खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि जरा वो साइड हो जाएं, ताकि आपके अजीम मेहमान को आने में किसी तरह की दिक्कत परेशानी ना हो सके, क्योंकि ये अदब का तकाजा नहीं है कि आप यहाँ भीड़ लगाएं। जितने दीवाने हैं सबको दीदार का मौका भी मिलेगा और सब खिताब भी सुनेंगे। आइए हम और आप हाथों में बुलंद करें और अपने मेहमान खतीब का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर।
हजरत जो वहां खड़े हैं वो भी शामिल हो जाए। वो मैं नारा लगा तो आप जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, औलादे रसूल, आमदे औलादे गौसे आज़म, आमदे औलादे गौसे आज़म, आमदे औलादे मौलाए कायनात सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। प्यारे भाइयों, दरवाजा छोड़ दीजिए यहाँ से। प्यारे भाइयों, जीना का दरवाजा छोड़ दीजिए। दरवाजा जीना का छोड़िए आप लोग। इज्जत न कीजिए मेहमानों का, बेइज्जत न कीजिए। तो भाई दरवाजा छोड़िए। सदुल्ला भाई, निशान भाई, जमान भाई, हाथ जोड़वाइए, हाथ जोड़वाइए सबका, एक दूसरे का हाथ जोड़वाइए। ऐसे हुड़दंग न कीजिए भाई। कोई हजरत से हाथ ना मिलाने की कोशिश करे। हाथ कोई भी ना मिलाए, बराए मेहरबानी में पाँव जोड़ता हूँ। हाथ कोई ना मिलाए हजरत से, हाथ कोई नहीं मिलाए। हाथ मिलाने का मौका दिया जाएगा भाई, हाथ ना मिलाए। कोई उलमा भी स्टेज पर भी हाथ ना मिलाए, आराम से हजरत का आने दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आले रसूल की आमद, आले रसूल की आमद, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत। प्यारे इस्लामी भाइयों, जिस तरह आप लोग मेहमान को बुलाए हैं, इस तरह आप लोग समाज फरमाए और शांति का माहौल बना लीजिए। आराम से समाज फरमाए।